इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफिक और ऑब्सीन कंटेंट थोक के भाव में दिख जाता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 29 दिसंबर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की। निर्देश दिया कि प्रोएक्टिवली यानी कि सक्रियता से ऐसे कंटेंट को हटाया जाए। हम उस एडवाइजरी में जारी किए गए निर्देश को भी विस्तृत रूप से बताएंगे, लेकिन इससे पहले ऑब्सिनिटी को समझना जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 294 के अनुसार ऑब्सीन कंटेंट या अश्लील सामग्री ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव हो, सेक्सुअल थॉट्स को भड़काने के लिए बनाया गया हो या लोगों की मोरालिटी या बिहेवियरल पैटर्न को नुकसान पहुंचाता हो। लगभग 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑब्सीन कंटेंट को लेकर कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद सरकार लगभग 25 होम ग्रोन OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर चुकी है जो ऑब्सीन कंटेंट की स्क्रीनिंग करते थे। अब जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले वो सभी प्लेटफॉर्म जिनके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं उनको ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है जिससे पोर्नोग्राफिक और ऑब्सीन कंटेंट अपने आप डिटेक्ट होकर हट जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत सभी इंटरमीडिएट्स को ड्यू डिलिजेंस बरतनी होगी। यहाँ 2 बातों को समझ लेते हैं। पहले इंटरमीडिएट्स, इसका संबंध ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या बीच के माध्यम से है जिनके जरिए लोग इंटरनेट पर कंटेंट डालते, देखते या शेयर करते हैं, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स, वेबसाइट्स। दूसरा ड्यू डिलिजेंस, इसका मतलब होता है कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी बिजनेस डील या एग्रीमेंट के पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इंटरमीडिएट्स को इन बातों का ध्यान रखना होगा। यदि इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो IT एक्ट की सेक्शन 79 के तहत मिलने वाली एग्जेम्पशन सेफ हार्बर खत्म हो जाएगी। अब सेफ हार्बर को समझ लीजिए। यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स की ओर से डाले गए कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। IT रूल्स इसी सेफ हार्बर की शर्तों के जरिए सोशल मीडिया रेगुलेशन लागू करते हैं, जैसे इंडिया में ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति और गवर्नमेंट ऑर्डर्स का पालन। और जब सेफ हार्बर ना हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यूजर्स जो भी पोस्ट करेगा उसके लिए कोर्ट में प्लेटफॉर्म खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। साथ ही यह भी कहा है कि किसी भी ऑब्सीन कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी शिकायत मिलती है तो उसे इंटरमीडिएट्स को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा और यदि इन नियमों का पालन नहीं होता है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत उन पर सख्त कार्रवाई होगी। मिनिस्ट्री के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 15 दिन का समय दिया गया है। इसमें उन्हें एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जैसे उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से कितने ऑब्सीन कंटेंट को हटाया, यदि कंटेंट से रिलेटेड कोई शिकायत आई तो उसका कितने दिन में सॉल्यूशन निकाला गया और आगे इस तरीके का कोई भी कंटेंट ना जाए उसके लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं। इन सारी बातों की जानकारी देनी होगी। पिछले कुछ दिनों से केवल भारत सरकार ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी सोशल मीडिया पर ऑब्सीन कंटेंट के लिए सख्त नियम ला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ही बैन कर दिया है। हमने यह भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग राज्यों की उच्च अदालतों ने भी इस बारे में गंभीर चिंता जताई है। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।